ट्रायंगल, जिसमें एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जहां से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक ट्रायंगल पीक्यूआर जिसमें पीटी परपेंडिकुलर है, पीएस जो एंगल पी बन रहा है उस पूरे पी एंगल का बाइसेक्टर है, जो एंगल पी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एंगल पी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय पीएस। तो हमें एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल टीपीएस, इसमें क्या रिलेशन है ये बात को जाननी है। आइए समझते हैं। यह जो एंगल है यह 90 डिग्री दिया गया है। अगर ये 90 डिग्री है, आपने अगर पुराने वाली लेक्चर को क्लियर करी होगी तो आपने कुछ ऐसा जाना होगा वहां पे। ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल और इस एंगल का ये है क्या, ये बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों सम के बराबर ये एंगल तो होगा। तो कुछ ऐसा यहां पर हम इसको बोल दें, ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2 और ये एंगल नंबर 3, 1, 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू बराबर ये कुछ ऐसा 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। यह है क्या, तो ये बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, अब जो नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, अगर ये 90 डिग्री है ये वाली, तो क्या इधर भी 90 होगा? इस पॉइंट पे 180 डिग्री होगा पूरा। तो अगर इधर 90 तो इधर भी 90। तो इस 90 में ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये इधर की 90 पे अभी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये एक एंगल 2 और दूसरा एंगल 3 बन रहा है। तो ये दोनों को मिला के ये 2 और 3, ये पूरा एंगल और ये वाली, तो ये पूरा और ये वाली, इन दोनों का और इसका एक्सटीरियर एंगल, ये बहिष्कोण। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस ये, तो इस पूरा में 2 एंगल है और ये एंगल आर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल आर बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये भी बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है ये भी। अब आप इसको इरेज कर लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल आर इक्वल्स ये 90 डिग्री। ये भी बहिष्कोण है। इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 बोल दूं, इसे इक्वेशन 2 बोल दूं, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल आर। अब क्या क्यू और आर को आप एक साथ ऐसे लेके आओगे तो क्या कुछ ऐसा माइनस, बाकी अगर ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस ये एंगल 1। एंगल 1 को ध्यान से देखें, एंगल 1 जो है
वो 2 को साथ में ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल P का हाफ हो जाएगा। तो एंगल P का हाफ हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या बोल सकते हो, एंगल 1 को, ये पूरा मतलब जो एंगल QPS माइनस ये एंगल 2, तो एंगल 2 का क्या नाम है, ये TPS। कुछ ऐसा अगर आप लिख लें तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 2 जिसको TPS बोलते हैं, और ये एंगल 3 जिसको SPR या फिर RPS, तो आप इसको एंगल 3 माइनस एंगल 1, ये एंगल 1 को आप एंगल 1 + 2, मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 2। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, QPS। अब आप इसके जगह QPS माइनस ये जो एंगल 2 है TPS। अब एंगल 2 को फिर से TPS डाल दीजिए, प्लस एंगल 3 यहां SPR या RPS कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस, और ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, जो एंगल 2 इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा ये। अब देखना ये QPS, चूंकि सिंस QPS जो एंगल है वो बराबर है, वो किसके बराबर है, ये बराबर है SPR की। तो अगर SPR के बराबर है ये दोनों, जो बात इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करा गया है वो कुछ आपको यहां पे दिख जाएगा, है ना, इसलिए मैंने इसको नहीं लिख रखा है, छोड़ रखा है ये चीज। और इमेज में आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी कि ये दोनों बराबर है। तो अगर बराबर होगा तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ये दोनों, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों बराबर है तो दोनों घट के 0। तो फाइनली आपको क्या बचेगा, TPS और प्लस TPS, तो कितना 2 TPS, और इधर क्या बचा, एंगल Q माइनस एंगल R, और यहां से आप 2 को नीचे लेके आ सकते हैं, तो क्या एंगल Q माइनस एंगल R अपॉन बट्टे 2 इक्वल्स एंगल ये TPS। तो आपने देखा जो एंगल TPS है ये वो है क्या, एंगल 2, एंगल Q और एंगल R, इन दोनों का डिफरेंस और डिफरेंस का हाफ, डिफरेंस और डिफरेंस का हाफ। अब आप यहां इन प्रॉब्लम को देखना, यहां से पूछ रखा था TPS क्या है, तो TPS क्या हो जाएगा, Q माइनस R अपॉन 2। इसी चीज को कुछ ऐसा भी किया जा सकता है, ये जो एंगल 1 है यहां से यहां तक, और ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 3 है, तो एंगल 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 3 के बराबर है, ये बात क्वेश्चन कह रहा है। तो एंगल 1
प्लस एंगल 2 इक्वल्स एंगल 3। एंगल 1 को आप क्या लिख सकते हैं? मैं अगर कहूं कि अपने पास यह जो ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल में ये कुछ ऐसा है, ये P वर्टेक्स मान ली, इसको Q मान ली और इसको T, तो ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है, हम जानते हैं ट्रायंगल PQT जिसमें T 90 डिग्री अगर होती है तो P और Q इन दोनों का समअप भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि अगर T अकेले ही 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी के जो दो बचे कोण हैं P और Q, उन दोनों का 90 डिग्री होगा, तभी जाके तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो क्या कुछ आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 90 डिग्री। तो क्या एंगल P को आप क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस एंगल Q। तो क्या इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? जो एंगल 1 है, इस एंगल 1 को हम लिखें 90 डिग्री माइनस एंगल Q लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3। अब ऐसा करते हैं, जो एंगल 2 है, इस 2 को राइट हैंड और ये जो Q है एंगल, उसको राइट हैंड में लेके जाते हैं। तो 90 डिग्री माइनस एंगल 3 बराबर, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये एंगल Q पॉजिटिव एंगल Q हो जाएगी और ये हो जाएगी नेगेटिव ऑफ एंगल 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। और ये जहां भी आपको दिस सिंपल यूज करना है तो वो सब कीजिए। अच्छा, अब जो ये तो हो गया 1 एंगल और 2, ये दोनों एंगल 3 के बराबर था, तो यहां से एक आगे निकल के एक इक्वेशन। एक जो दूसरा इक्वेशन होगा वो कुछ आप ऐसा सोचे, इस वाले ट्रायंगल में PTR, P T और ये R है कुछ, तो इसके अंदर आपको दो दिख रहे हैं एंगल यहां पे वर्टेक्स पे, एक तो 2 और एक तो 3, और ये अकेले ही 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब अगर त्रिभुज के ट्रायंगल के एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी के ये जो एक कोण होगा और यह जो एक कोण होगा, मतलब इसके अंदर दो कोण है तो दोनों कोण को एक कोण मान लिए, तो ये जो दो बचे हुए कोण हैं इन दोनों का समअप 90 डिग्री होगा, तभी जाके एंगल T अगर उसमें जुड़ जाती है तो 180 डिग्री बना लेगा। तो कहने का क्या मतलब है, एंगल 2 ये आपने ट्रायंगल P T और Q ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे आप, तो इसमें आपका ऐसा निकल के आया। अब बात कर रहे हैं यहां से, चूंकि सिंस जो एंगल 2 है और यहां भी कर दी, जब बात गिवन रहता है, ये बात गिवन है, उस तरीके से जो एंगल 2 और जो एंगल 3 इसके अकॉर्डिंग प्लस एंगल R, इन तीनों को अगर आप सम अप करेंगे तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 इसको राइट हैंड में अगर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल R इक्वल्स 90 डिग्री माइनस एंगल 3। इसी चीज को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 अगर बोल दिए, अब इक्वेशन नंबर 2 से आप केयर करें तो 90 डिग्री माइनस 3 और 90 डिग्री माइनस 3, ये दोनों जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड क्या है? बराबर है, तो राइट हैंड क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल्स हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2, तो 1 and 2 क्या कहता है?
एंगल Q माइनस एंगल 2 इक्वल्स कितना, एंगल 2 प्लस एंगल R, तो एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल्स, ये निगेटिव ऑफ एंगल 2 राइट हैंड में जाएंगे तो एक एंगल 2 यहां भी है, तो एंगल 2 और एंगल 2 ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड होके 2 एंगल 2, और ये एंगल Q माइनस एंगल R, एंगल Q माइनस एंगल R अपॉन 2 बराबर एंगल 2, और एंगल 2 है क्या, TPS, ये एंगल 2 TPS, और ये रहा एंगल Q माइनस एंगल R अपॉन 2। तो आप इस चीज को कुछ ऐसा भी ला सकते हैं। अगर आप पुरानी वीडियोज को फॉलो करेंगे तो आई फील आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।